आज के लेक्चर में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ये एक पंक्चुएशन मार्क है। यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन, ये जो मार्क दिख रहा है ये पंक्चुएशन मार्क, इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। लेट मी रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। An apostrophe is a small punctuation mark placed after a noun to show that the noun owns something. For example, Neha's father, Emmy's sister, John's car. यानी ये जो पंक्चुएशन मार्क है अपॉस्ट्रोफी, ये अक्सर हम नाउन के बाद लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई चीज़ नाउन को बिलोंग करती है। ठीक है, बेसिकली हिंदी में हम कहते हैं ना उसका, उसकी या उसके, उसका फ्रेंड, उसकी सिस्टर, उसके फ्रेंड्स, इन जो वर्ड्स को है हम हिंदी में जो कहते हैं उसका, उसकी या उसके, बेसिकली इसीलिए हम जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ये पहला यूज़ है, हम दूसरा यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन्स हाउस, यानी जॉन का घर। साराज बैग, यानी सारा का बैग। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी हमने यूज़ किया है टू शो द बिलोंगिंग ऑफ नाउन। ठीक है, किसी नाउन की बिलोंगिंग किसी चीज़ से बताने के लिए, नाउन की ओनरशिप किसी चीज़ पर बताने के लिए हमने जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया। ठीक है, now here you can see in James and Jonas the noun is already ending with s, hence we will add apostrophe at the end of the word. एक और यूज़ है हमारे पास अपॉस्ट्रोफी का, दैट इज़ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस जो है यानी एक बड़े वर्ड को शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्टर किया जाता है, टू शॉर्टर द टू कंबाइन टू वर्ड्स और टू शॉर्टर अ बिग वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ विल बिकम हिज, दैट इज़ विल बिकम दैट्स, आई एम विल बिकम आई एम, they have will become they have. Okay, now here you can see that we have formed contractions using apostrophe s. So there are two use of apostrophe. One, to show the relation between noun and other thing, to show the ownership of noun on things, and the second use is to form contractions. So today we have seen the use of apostrophe. Hope you have understood. See you soon in the next lecture. Till then, take care.